और हम लोग आते हैं उस पर क्या करते हैं, इंक्लाइन प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन। बता तो दिए थे, सब चीज तो बता दिए थे। सेपरेशन हॉरिजॉन्टल सेपरेशन इक्वल टू यूएक्स रिलेटिव टी करना है, वर्टिकल सेपरेशन इक्वल टू यूआई रिलेटिव टी करना है। लड़ेंगे कब, जब रिलेटिव वेलोसिटी और सेपरेशन एक लाइन में है तब लड़ जाएंगे। चले अब इंक्लाइन प्लेन वाला खत्म कर दें। चलो अच्छा एक क्वेश्चन दे देते हैं, पूरा बात सुन लो। अच्छा टॉपिक पर प्रोजेक्टाइल मोशन में जब दो पार्टिकल को एक साथ प्रोजेक्ट किया जाता है तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप प्रोजेक्टाइल मोशन में दो पार्टिकल को प्रोजेक्ट करोगे, एक पार्टिकल पर बैठ के दूसरे पार्टिकल को देखोगे तो उसका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि दोनों पर जी काम कर रहा है। इसके जी में से इसका जी घटाएंगे तो रिलेटिव एक्सेलरेशन 0। तो पहला कुछ थ्योरी यही हो गया कि if two particles are projected in vertical plane, the motion of one particle with respect to other particle is in straight line with constant velocity। एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का मोशन स्ट्रेट लाइन में होगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से होगा, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का। क्यों? क्योंकि उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 होता है, पहला थ्योरी। दूसरा, तो दो पार्टिकल को फेंका गया, वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये कैसे पता चलेगा? वह तब लड़ेंगे जब उनके रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन और उनका सेपरेशन एक ही लाइन में हो। दो पार्टिकल को यदि हवा में फेंका गया और वो कब कोलाइड करेंगे? तो जब उनके रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन और उनका सेपरेशन एक ही लाइन में हो, तभी तो जाकर कोलाइड करेंगे। ये कंसेप्ट पहला हुआ। अब तीसरा बात है, यदि कोलाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये क्या चल रहे हैं बेटा, कोलाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब है ये चल रहे हैं स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं और इसी सीध में जा रहे हैं। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है उतने के बराबर का डिस्टेंस एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चलेंगे, वर्टिकल सेपरेशन के बराबर का भी डिस्टेंस चलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में देखना होगा कि यदि क्वेश्चन में लिख दिया टू पार्टिकल आर प्रोजेक्टेड एंड दे कोलाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हो गया कि रिलेटिव वेलोसिटी और सेपरेशन एक लाइन में है। और उस क्वेश्चन में आप कह सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल सेपरेशन डेल्टा एक्स आर माने हॉरिजॉन्टल सेपरेशन जो है वो इक्वल टू यू एक्स रिलेटिव इनटू टी का, जब वो कोलाइड करेंगे तब। यदि कोलाइड कर रहे हैं तो बस केवल हॉरिजॉन्टल सेपरेशन देखिए और एक्स डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी देख लिया और रिलेटिव वेलोसिटी टू टी कर दिया, निकल कर आ गया। यदि हॉरिजॉन्टल सेपरेशन की जगह वर्टिकल सेपरेशन दिया उनके बीच का तो कहोगे भाई वर्टिकल सेपरेशन डेल्टा वाई आर हो जाएगा, और इसको लिख सकते हो यू वाई रिलेटिव इनटू टी। तो आप सीधा सीधा बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन इक्वल टू यू एक्स रिलेटिव इनटू टी और वर्टिकल सेपरेशन इक्वल टू यू वाई रिलेटिव इनटू टी। क्या इतना बात समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है सब लोग को? तो क्या क्या दो तीन पॉइंट हुआ। पहले कोई पार्टिकल, एक दो पार्टिकल एयर में फेंका जाए तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि उनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। दूसरा पॉइंट, कब दो पार्टिकल कोलाइड करते हैं यदि फेंका जाए तो? ये तब कोलाइड करेंगे जब उनके रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन और सेपरेशन का डायरेक्शन एक सीध में आ जाए, एक लाइन में आ जाए। तीसरा पॉइंट है, यदि ये कोलाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि वो सीधा जा रहे हैं सेपरेशन के अलावा। इसका मतलब जो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है वो कवर करेंगे रिलेटिवली, और जो वर्टिकल सेपरेशन है वह कवर करेंगे रिलेटिवली। रिलेटिव ना एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का। यदि हॉरिजॉन्टल सेपरेशन वो कवर करते हैं तो टाइम निकालना है तो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन इक्वल टू यू एक्स रिलेटिव इनटू टी कर देंगे। या वर्टिकल सेपरेशन क्वेश्चन में दिया है, इसका हाइट दिया, इसका हाइट दिया, दोनों फेंके गए और लड़ गए, बताओ कितने समय में लड़े, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देख लो दोनों के बीच का वर्टिकल सेपरेशन कितना है और वहां पर यू आई रिलेटिव इनटू टी। ऐसा काम हम लोग स्ट्रेट लाइन में भी कर चुके हैं। याद करो, दो पार्टिकल को फेंकते थे, पूछते थे कितने समय में लड़ जाएंगे, तो तुरंत देखते थे उनके बीच का सेपरेशन क्या है, और वहां चूंकि वर्टिकल ही होता था और वहां वेलोसिटी भी वर्टिकल होता था, तो हम लोग बड़े जल्दी, याद नहीं है क्या, हम लोग कहते रहे कि ये 80 मीटर है और यहां से 20 मीटर पर सेकंड से एक पार्टिकल फेंके और उसी समय नीचे से भी 20 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल फेंके।
बताओ ये कितने समय में क्या कर जाएगा, कितने समय में कोलाइड कर जाएगा? क्या बोले 2 सेकेंड? क्या किया तुम लोगों ने? क्योंकि यहां सब कुछ वर्टिकली है ही, तो यहां वर्टिकल सेपरेशन कितना हो गया 80, यूआई नेगेटिव कितना हो गया 20 माइनस 20 कर दिया, तो कितना हो गया 40 इंटू टी, टी बराबर कितना हो गया 2 सेकेंड। क्या पहले इतना बात समझ में आया है? अब आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पर एक क्वेश्चन थोड़ा सा लिखो। पोजीशन वेक्टर are two particles. Position vectors are two particles are given by vector r1 and vector r2. Position vector are two particles are given by vector r1 and vector r2, and their velocity vector are given by vector v1 and vector v2. Vector v1 and vector v2. लिख लिया बेटा? Find the condition for which they collide. Find the condition for which they collide. यह क्वेश्चन आपको मिलेगा वेक्टर में ही, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ भी है। फाइंड द कंडीशन व्हेन दे कोलाइड। क्या कंडीशन होगा कि वो कोलाइड करेंगे? A few minutes later. चलो हम समझाएं। ठीक है, फेमस क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन भी है आपके एग्जाम का। अब देखिए इसमें क्या बोला है, पहले समझो। एक मिनट रुको भाई, सीधा बात, ये पार्टिकल ए है और इसका पोजीशन वेक्टर क्या दे रहा है बेटा r1। दूसरा पार्टिकल बी है, इसका पोजीशन वेक्टर क्या दे रहा है, सॉरी r2। इसकी वेलोसिटी v1 और इसकी वेलोसिटी v2। अब हमसे कह रहा है कि सर ये कब कोलाइड कर जाएंगे, हमसे बोल रहा है कि ये कोलाइड कब करेंगे। तुम लोगों को बताएं, अभी अभी कोलिजन के लिए शर्त है कि एक को रोक दें या दूसरे को चलाएं, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, यहां पर भी v1 v2 फिक्स है, एक्सेलेरेशन है ही नहीं, तो इसका मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन और इनका सेपरेशन का डायरेक्शन एक ही लाइन में आना चाहिए। जैसे हम यदि कह दें, किसको रोकना चाहते हैं जल्दी से बताओ, किसको रोकना चाहते हैं तुम लोग, ए को कि बी को? जो ए को रोक, बी को देखोगे तो अच्छा लगेगा। चलो ए को ही रोक देते हैं। हम क्या देख रहे थे मालूम है, ऊपर चढ़ा जाए अच्छा लगता है, नीचे जाना नहीं अच्छा लगता है, तो इसको रोक दिया। हाँ बोलो। अब क्या हुआ, इसके रिस्पेक्ट में बी का मोशन देखेंगे, तो जरा बताओ इनके बीच का सेपरेशन दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्या ए के रिस्पेक्ट में बी का सेपरेशन दिखाई दे रहा है कि नहीं तुम लोग को? ए के रिस्पेक्ट में बी का सेपरेशन क्या होगा भाई? बी भाई साहब किधर चलेंगे? क्या बी से ए चलेंगे कि नहीं? बोलो। ए पर बैठ गए, सुन रहे हो ना? यदि कोलाइड करना है तो हमारे जो बी भाई साहब को है वो ए के रिस्पेक्ट में इस लाइन के अलाउंग चलना पड़ेगा। अच्छा तो ये लाइन क्या है? सेपरेशन का लाइन है। क्या इधर से इधर वेक्टर निकाला, निकाल पाएंगे कि नहीं? कौन सा वेक्टर निकालना है? बी ए। सर बी ए का डायरेक्शन क्या से आएगा? बी ए का वैल्यू कैसे आएगा? याद है ना, बी ए निकालना है तो फाइनल पोजीशन माइनस, बताया था ना, यदि हमें बी ए निकालना है तो ए के पोजीशन में से, सॉरी बी ए, हाँ ठीक तो है, बी ए है तो ए के पोजीशन में से बी का पोजीशन घटा देंगे। तो यहाँ बताओ, इसको बी ए के अलाउंग चलना है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट ये वाला होगा, इसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बी का डिस्प्लेसमेंट इस लाइन में होना चाहिए, तभी तो जाकर लड़ेगा। अरे ए को रोक दिया, अब ये लड़ेगा तभी हम इसको जाके ऐसे लड़ेंगे। इसका मतलब जो सेपरेशन का डायरेक्शन है वही उसके रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन आना चाहिए। यहाँ सेपरेशन कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट मतलब वेक्टर r1 माइनस r2 हो गया। सर जो r1 माइनस r2 का डायरेक्शन है और रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ? रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा v2
माइनस v1। क्यों v2 माइनस v1 समझ में आ रहा है ना? रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गया? v2 माइनस v1। ध्यान दीजिएगा, सपरेशन r1 माइनस r2 है। जब इसको रोक दिया तो रिलेटिव वेलोसिटी इसमें से इसको घटाएंगे तो v2 माइनस v1 सही है। ये वाले डायरेक्शन के अलोंग रिलेटिव आना चाहिए। तो जब रिलेटिव वेलोसिटी निकाले तो v2 माइनस v1 हो गया, और जब सपरेशन देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट देख रहे हैं रिलेटिवली, तो वो होगा r1 माइनस r2। सर ये दोनों डायरेक्शन सेम होना चाहिए। सर डायरेक्शन सेम होने का मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर एक ही लाइन में होना चाहिए। डायरेक्शन किससे दिखाते हैं वेक्टर में? यूनिट वेक्टर से ना। तो डायरेक्शन सेम होने का मतलब है दोनों का यूनिट वेक्टर एक ही लाइन में होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। सॉरी लाइन नहीं है, एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। लाइन में तो अपोजिट भी हो सकता है। तो बड़े अच्छे से हम लिख सकते हैं ना, यूनिट वेक्टर r1 माइनस r2 अपॉन मॉड ऑफ r1 माइनस r2। क्या ये यूनिट वेक्टर होगा कि नहीं इसका? और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? v2 माइनस v1 अपॉन मॉड ऑफ v2 माइनस v1। क्या बोलो ये तुम्हारे सेट ये आया हुआ क्वेश्चन है कि नहीं है आपके एग्जाम? ये आया हुआ है, ये की देख लेना। ठीक है, आ जाओ। आया कि नहीं आता? नोट कर लो ये r1 माइनस r2 वेक्टर r1 माइनस वेक्टर r2 अपॉन r1 माइनस मॉड ऑफ r1 माइनस r2 इक्वल टू v2 माइनस v1 अपॉन मॉड ऑफ v2 माइनस v1। आया कि नहीं भाई? अच्छा, इसमें यदि हम लोग को लगाना रहता टाइम वाइज का कहानी तो कैसे करते मालूम है? इनका सपरेशन कितना है? r2 माइनस सॉरी r1 माइनस r2। डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी टू टाइम। तो r1 माइनस r2 इक्वल टू क्या लिख देते हैं? v2 माइनस v1 इनटू t। होता कि नहीं बताओ? अरे सपरेशन मिल गया, रिलेटिव वेलोसिटी मिल गया, तो r1 माइनस r2 इक्वल टू v2 माइनस v1 इनटू t। सुन रहे हो कि नहीं? ये रिलेशन बता रहा है कि जो r1 माइनस r2 का डायरेक्शन होगा वही v2 माइनस, क्योंकि टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, इसका मल्टीप्लाई किए हो तो भाई जो r1 माइनस r2 का डायरेक्शन है वही v2 माइनस v1। और टाइम निकालना होगा तो मॉड इसका ले लो और इसका मॉड लेकर डिवाइड कर दो तो टाइम निकल कर, क्योंकि वेक्टर को आप डिवाइड नहीं कर सकते, बड़े होगे। वेक्टर मल्टीप्लाई होता है, डॉट और क्रॉस होगा, कभी नहीं देखोगे वेक्टर को डिवाइड कर। तो जब टाइम निकालना होगा डिवाइड करना पड़ेगा, तो मॉड लेना पड़ेगा। तो मॉड r1 माइनस r2 अपॉन मॉड v2 माइनस v1 कर दो तो t निकल कर, मतलब एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है वेक्टर का बढ़िया कि एक पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दे दिए और दूसरे पार्टिकल का भी पोजीशन वेक्टर दे दिए, और इसका भी वेलोसिटी दे दिए ijk में और इसका भी वेलोसिटी दे दिया ijk में। सुन रहे हो? और ऐसा देना पड़ेगा, क्वेश्चन बनाने वाले को चालाकी रखना पड़ेगा कि जो r1 माइनस r2 का डायरेक्शन आएगा वही डायरेक्शन v2 माइनस, अब पूछेगा कितने टाइम के बाद करेगा, तो मॉड ऑफ r2 माइनस r1 इक्वल टू मॉड ऑफ v2 माइनस v1 इनटू t कर दो, t निकल कर। ये सब पढ़े थे ना तुम लोग? क्लियर हुआ ना? अब बताओ ये क्वेश्चन आया हुआ, ठीक है। और फेमस सभी बुक में लगभग लगाओगे बुक या मॉड्यूल में तो ये क्वेश्चन तुम्हें वेक्टर में मिल जाएगा। अब क्लियर हुआ यहां तक? बात आगे बढ़े हम लोग। अब चलो इसी बात दूसरा क्वेश्चन सुनो। एक पार्टिकल को हम v1 वेलोसिटी से थीटा एंगल पर फेंक रहे हैं, ठीक? सुन ही रहे हो क्या? थीटा भी दे देते, कह देते हो तो थीटा 30 डिग्री पर फेंका। ठीक उसी समय दूसरा पार्टिकल यहां से वर्टिकली अपवर्ड फेंका v2 से। एक पार्टिकल को v1 से फेंका 30 डिग्री के एंगल पर, ठीक उसी समय दूसरा पार्टिकल v2 वेलोसिटी से फेंका वर्टिकली अपवर्ड, दोनों एक साथ, है ना? इसको भी ग्राउंड से फेंका 30 डिग्री पर और इसको फेंका v2 से वर्टिकली अपवर्ड, और दोनों जाकर कोलाइड कर जाते हैं। दोनों जाकर कोलाइड कर जाते हैं। आपको बताना है कि v1 बाई v2 कितना होगा। लिखवा दे क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन लिखवा दे क्या? यस सर, लिखो। लिखेगा ए पार्टिकल A projected with velocity v1, a particle A projected with velocity v1 at angle 30 degree with horizontal, and particle B projected at same time
at same time from same horizontal plane with speed v2 vertically upward, with speed v2 vertically upward, they collide in air, they collide in air. लिखा कि नहीं सबने? they collide in air. Find the ratio v1 by v2. अब लगा लोगे तुम ना? कितना बेटा? 2:2? A few minutes later. अरे अब आ जाए यहाँ. अरे ये एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था कि नहीं? अरे ये बच्चों वाला क्वेश्चन है कि नहीं? कितने लोग कर लिए इसको? हाथ उठाएंगे. आओ अब सीखो. अरे ये कोलाइड कर रहे हैं, इसका मतलब ये हो गया कि भाई एक ही पॉइंट पर लड़ेंगे. एक ही पॉइंट पर लड़ेंगे ना. अच्छा यदि ये y हाइट गया तो क्या ये भी y हाइट जाएगा कि नहीं बेटा यहाँ से यहाँ? क्योंकि तो एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन से फेंका गया है. यदि एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन से फेंका गया तो दोनों सेम टाइम पर सेम हाइट जाएंगे कि नहीं? लड़ते समय लड़ेंगे तो एक ही साथ लड़ेंगे, एक ही जगह आएंगे कि लड़ने के लिए यहाँ रहेगा कि यहाँ रहेगा, लड़ जाएंगे. कि जब भी लड़ेंगे उस समय एक ही पॉइंट पर होंगे ना. चाहिए कॉमन सेंस की बात समझते हो कि नहीं? क्या लड़ेंगे तो पार्टी के अलग अलग जगह रहेंगे? लड़ने का मतलब ही है कि एक ही पॉइंट पर हो. और यदि एक ही पॉइंट पर है तो तुम ये कर सकते हो ना सर कि ये भी y चलेगा तो ये वाला भी क्या चलेगा? y चलेगा. हाँ या ना? अब क्या दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगा कि नहीं? रिलेटिव छोड़ो, दोनों सेम y जाएंगे ना. सेम y जाएंगे तो क्या कहोगे? जल्दी से हमें बताओ, जल्दी से यहाँ बताओ. y बराबर इसका इक्वेशन बराबर क्या लिखोगे? v2t माइनस हाफ gt स्क्वायर लिखोगे कि नहीं? और इसका क्या लिखोगे? इसका भी y वाला इक्वेशन लिखोगे. तो इसका y वाला इक्वेशन लिखो तो क्या लिखोगे? v1 sin 30 समझ रहे हो क्या? इनटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर. क्या दोनों y सेम होना चाहिए? सेम टाइम पर सेम हाइट पर रहेंगे तभी तो जाके लड़ेंगे एक साथ. दोनों को सेम करते ही क्या हो जाएगा? v2t माइनस हाफ gt स्क्वायर इक्वल टू v1 sin 30 इंटू t माइनस हाफ gt स्क्वायर. क्या आया है कि नहीं? हाफ gt स्क्वायर कट गया बेटा और t से t भी क्या हो गया? कट गया. हंसते भी आया. v2 इक्वल टू v1 sin 30. तो बताओ v1 by v2 जो है sin 30 1/2 होता है. 1/2 होते इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2. क्या v1 by v2 2 के बराबर आया कि नहीं? एक तो तरीका ये हुआ. दूसरा जिनको रिलेटिव कांसेप्ट आता वो भी और तेज लगाते. वो कहते भाई इनके बीच का सेपरेशन क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो वेलोसिटी ऐसा होना चाहिए कि इनका रिलेटिव वेलोसिटी भी हॉरिजॉन्टल आए तब कोलाइड करेगा. क्यों भाई इसको रोक दिए? हाँ हाँ तो कर दो. नींद में हो क्या? अभी नींद में नहीं ना हो? जगह इंसान हो तो यदि हम इसको रोक दिए इसको तो क्या इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे कि नहीं रिलेटिव वेलोसिटी? अब इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या कहोगे? भाई इसका वेलोसिटी रिलेटिव क्या होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल होना चाहिए. हॉरिजॉन्टल होने का मतलब दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो होना चाहिए. और रे कोई का वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कब होगा? जब वर्टिकल में उसका रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो. तो सर ऐसा इसका मतलब इधर वर्टिकल में ये v1 sin 30 और इधर क्या हो जाएगा? v1 cos 30. अच्छा बात है इसका तो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी नहीं, इसका तो सबका सब वेलोसिटी वर्टिकल है. सर कोलिजन का नियम है इसको हम रोक दें और इसको चलाएं तो जो सेपरेशन का डायरेक्शन है वही रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन होना चाहिए. मतलब इस केस में रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए. और रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल तभी हो सब जगह हो. रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल तभी हो पाएगा. रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल तभी हो पाएगा जब रिलेटिव वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाए. इसका मतलब रिलेटिव वर्टिकल वेलोसिटी जीरो होने के लिए दोनों का वर्टिकल वेलोसिटी सेम होना चाहिए. वर्टिकल वेलोसिटी सेम माने v sin 30 इक्वल टू क्या होना चाहिए?
V2 होना चाहिए, और यहाँ पर देखोगे तो V1 by V2 जो है sin 31/2 है। V1 by V2 करेंगे तो 2 इधर जाएगा, ये 2 by, क्या समझ में आया कि नहीं? हाँ है ना? ये सब पढ़े थे ना? कहा करो सब पढ़ा लिखा है। क्या है? अब इसको समझाने वाले ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ लोग ऐसे भी कहेंगे रिलेटिव निकालना है, इसको रोक दिए, इसको चला रहे हैं, तो सर इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी देख रहे हैं, तो इसके वेलोसिटी में इसको वेक्टोरली घटा दो। वेक्टोरली घटाने का मतलब पलट के जोड़ दो, पलट के जोड़ दो तो V2 नीचे आ जाएगा। अब V1 इधर है और V2 इधर है, हम चाहते हैं कि जो रिजल्टेंट आए वो इधर आए। सर इधर कब आएगा? जब इधर वाला बैलेंस हो जाए। तो इधर तोड़ेंगे तो V1 sin 30, इधर क्या हो गया V2, ये वाला इससे क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, तो इधर चल जाए। या सिंपल सा बात भी है कि हॉरिजॉन्टल एडी सेपरेशन है, लड़ रहा है, तो सर वर्टिकल में वेलोसिटी सेम होगा तभी होगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी वर्टिकल में 0 होना चाहिए, तभी रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल मिलेगा। हॉरिजॉन्टल रिलेटिव वेलोसिटी मिलने का मतलब ही है कि वर्टिकल में रिलेटिव वेलोसिटी 0, और रिलेटिव वेलोसिटी वर्टिकल में 0 होने का मतलब वर्टिकल वेलोसिटी दोनों सेम हो। कुछ आया समझ में? बल्कि ये यक्स दे दिया होता है, ये वाला डिस्टेंस, और V1 V2 मान लो वैल्यू दिया रहता तो टाइम भी हम निकाल लेते। कैसे निकाल लेते? x इक्वल टू, सुन रहे हो कि नहीं? क्या क्या बोलो, समझ रहे हो ना? x इक्वल टू क्या कर लेते? V1 cos 30 into t, क्योंकि इसका तो यहाँ कोई वेलोसिटी है ही नहीं, तो वर्टिकली तो टाइम भी निकल आता कितने समय बाद लड़ेगा, टी वैल्यू दिया रहेगा तो। अरे आया? जब इसमें वैल्यू दोनों का नहीं देगा, एक ही का देगा, V1 दे दे या V2 दे दे, है ना? तो यदि V1 देगा तो V2 को बता देंगे तो कितना आना चाहिए। ये सब पढ़े थे? कुछ दिमाग खुल रहा है? तो अगला क्वेश्चन ठीक, ये सब खा गए तो कितना अच्छा रहता, हमारा लोड कम हो जाता। एक पार्टिकल जो फेंका जा रहा है वो 50 मीटर पर सेकेंड से है, और ये एंगल 53 डिग्री है, ठीक है? और इससे कुछ दूरी पर एक पार्टिकल 80 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया। एंगल नहीं दिया, बल्कि इनका सेपरेशन भी दे रखा है, और ये सेपरेशन कितना दे दे बताओ तुम लोग, कितना दे दे? 40। अच्छा 40। और कह रहा है कि ये जाकर एयर में कोलाइड कर जाते हैं, ये जाकर एयर में कोलाइड कर जाते हैं, तो थीटा क्या होगा और कितने समय के बाद कोलाइड करेंगे? लिखोगे क्या क्वेश्चन? लिखिएगा। In given figure, two particles A and B projected simultaneously. They collide in air. Find the angle theta first. Find the angle theta first. Second, at what time they collide? Find the angle theta first. Second, at what time they collide? किस टाइम पर वो कोलाइड करेंगे? हमारे हिसाब से हम लोग को लगाना चाहिए। अब आइए, चले हम लोग यहाँ काम करें, लगाए कि नहीं? नहीं है, क्यों? शुरुआत कैसे करें? क्या शुरुआत कैसे करें मैंने? एंगल थीटा पूछा है, अब ये बोला कि ये कोलाइड कर रहे हैं, तो पहले ये बताओ कोलाइड कब करता है? ये तो बोले ही नहीं है। दो पार्टिकल यदि अलग अलग पोजीशन से फेंका गया और ये एयर में कोलाइड कर रहे हैं, तो कोलिजन कब होगा? चलो एक ही पोजीशन वाला बात, चलो ठीक है, चलो तुम लंबा चल जाओ, तो पोजीशन एक कर दो। पोजीशन एक करने का मतलब क्या चीज हो गया कि इनका y सेम होना चाहिए, तो y सेम करो, y सेम करो, y लिखो इक्वेशन और y को सेम करो। जब तुम्हें पता है, मान लो बेसिक्स ही पता है, बेसिक से काम करें।
कि तब लड़ेंगे जब इनका एक ही पोजीशन पर लड़ेंगे। एक ही पोजीशन पर लड़ेंगे मतलब क्या हुआ, इनका y दोनों y चले, और यक्स में ये तो यक्स चलता है तो इसको चलना पड़ेगा 40 प्लस यक्स चलना पड़ेगा। जो लोग इक्वेशन बना के कर रहे हैं उनकी सिंपल सी बात है कि दोनों का y सेम होगा तो कि दोनों के लिए हाइट सेम होगा यहाँ पर एक ही जगह से, और ये यदि यक्स चलेगा तो इसको चलना पड़ेगा 40 प्लस यक्स चलना पड़ेगा इक्वलाइट कर। चलो हम दोनों कंसेप्ट लगाते हैं। पहले एकदम बेसिक कि भाई कोई भी लड़ेगा तो एक ही पॉइंट पर लड़ेगा। एक ही पॉइंट पर लड़ा मतलब यहां से देखा जाए इसका हाइट y है तो इसका भी हाइट y, तो दोनों सेम हाइट पर लड़ेंगे। और दूसरा क्या हुआ, ये यदि x चला तो सर इसको कितना चलना पड़ेगा 40 प्लस x चलना पड़ेगा। क्या ये नियम है कि नहीं? क्या बात गड़बड़ था बताओ? नहीं, सोच भी नहीं रहे थे। गड़बड़ ये था कि चलने की हिम्मत ही नहीं कर रहे थे। हाँ अब असली बात है, बैठो। जहां थोड़ा सा भी दिमाग सुस्त होगा प्लीज तुमको तुरंत, जहां अंदर का एनर्जी डाउन हो गया, सुस्त हो गए या कुछ तरह से तुरंत ही पता नहीं कैसे हावी हो जाता है। ये तभी तक रहेगा जब तुम्हारा दिमाग एक्टिव है। इसीलिए हम क्लास में टोकते टाकते रहते, बॉडी एक्टिव रहे। जैसे ही वो सुस्त बैठा ऐसे हुआ नहीं, फिजिक्स गया उसके दिमाग से, ओएसटी होना शुरू हो जाएगा। ओएसटी समझते हो कि नहीं? जो तुम लोग शॉर्टकट मारते हो हम भी मार रहे हैं, हमारा भाषा है ओएसटी माने ओवरहेड ट्रांसमिशन। ठीक है, फिजिक्स की भाषा है ना, ऊपर से चला गया जिसको कहते हो सीधा सीधा, उसको हम लोग बोलते हैं ओएसटी हो गया। आ जाइए, चले हम लोग आइए अब टॉपिक पर। क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक बात? आ रहा है समझ में कि ओएसटी हो गया? अब आ रहा है ना? चलो यहां पर बढ़ा जाएंगे तो क्या क्या, चलो मेथड से करते पहले। दोनों के लिए y सेम है ना? आवाज ही नहीं है। y इक्वल टू कितना हो गया, y इक्वल टू UIT माने यहां करोगे ये 50 cos 53 है, ये 50 sin 53 का वैल्यू हाँ तो 50 इंटू 0.8 40, तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इसको कर पाओगे कि नहीं? ये क्या होगा 80 cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा 80 sin थीटा। y इक्वल टू 80 sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाँ या ना? कुछ दिमाग में जा रहा है? क्यों y सेम करे? सो एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन से बिलोगे तो ये y पर लड़ेगा तो भी तो y ये चलेगा। हाँ लेकिन x में अलग अलग चलेगा। ये वाला कहोगे भाई कितना चला सर, x चला, तो लिखोगे इसका इधर तुमने तो पाओगे ना, इधर भी 40 हो रहा है तो इधर क्या हो जाएगा बेटा 30, अरे 50 cos 53.6 होता है तो 50 इंटू 0.6 30। बुद्धि अब चल रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है क्या करना है? ये तुम लोग को पढ़ाना क्यों नहीं रहता है, बीच बीच में जगाना भी रहता है। चले एनर्जी है? अब आ जाए हमारे सब स्टूडेंट। अब x इक्वल टू यहाँ क्या लिखाएगा 50 cos 53.6 है, 50 इंटू 0.6 कितना हो गया 30t, और ये कितना होगा 40 प्लस x, ये हो जाएगा 80 cos थीटा इंटू t। क्या अब ये बता सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप सब लोग? इसको सॉल्व करके घटा दे तो x कट जाएगा, t आ जाएगा, लेकिन थीटा चाहिए पहले, तो दोनों y को सेम कर दो। y को सेम करते ही क्या आ जाएगा 40t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर इक्वल टू 80 sin थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। क्या ये हाफ जी टी स्क्वायर कट गया कि नहीं? क्या t कट गया कि नहीं बोलो? क्या sin थीटा इक्वल टू 40/80, क्या 1/2 आया कि नहीं? क्या थीटा 30 डिग्री आया कि नहीं? कितने लोग निकाले थे? ऐसे निकाले थे? डायरेक्ट निकालिए थे ना? अच्छा एक बात है, डायरेक्ट पहले मेथड इसलिए सिखा दे रहे हैं ताकि दिमाग को संतुष्टि हो जाए। ये हमारा दिमाग गजब का है, जब तक पूरा कंसेप्ट दिखता नहीं ना है वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है, और जब कंसेप्ट आ जाता है तब शॉर्टकट दो, सब कुछ दो, सब उसको दिखाई देता कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है। और बिना कंसेप्ट सीखे थे हम शॉर्टकट देते जाएंगे तो वो एक प्रकार से रटने लगता है दिमाग। तो सही है, लगा तो लगा, दिमाग में रहा तो लगा, नहीं तो गया, कुछ घुमा दिया तो फिर चलते रहेंगे उसे।
इसे पूरा नियम भी दे दे रहे हैं, ठीक है? ये पढ़ने का मन है कि नहीं? चले आगे बढ़े ना? चलो आ जाओ। अब इसको घटा दो। क्या घटाते हैं तो माइनस माइनस माइनस, एक्स तुम्हारे घर गया, हाँ गया, और ये क्या आ गया -40 इक्वल टू 30 माइनस 80 cos थीटा। cos थीटा समझा, थीटा 30 आ गया, cos थीटा मतलब √3/2 और ये इंटू टी आ गया। ये भी कट गया 40, माइनस अच्छा नहीं लगेगा, 0 0 भी गया, माइनस हटा दे तो टी बराबर डायरेक्ट मान देना है 4/4√3 माइनस 3 आएगा कि नहीं बताओ? देख ले, सही है ना? नहीं सही है, सही है ना? 4√3 माइनस 3। अब कर सकते हो कि नहीं इसको? ज्यादा गुस्सा आ जाए तो √3 का वैल्यू रख दो, अप्रॉक्सीमेट निकाल दो, टाइम √3 क्या होगा 1.7, अरे 1.732 होता है मान लो, अब उतना कौन लिखने जाएगा? तो 1.7 अप्रॉक्सीमेट है, तो 1.7 into 4 कर दिया तो कितना हो गया 6.8, हाँ 3.4 6.8, 6.8 में से 3 गया, 6.8 में से 3 गया, कितना जाएगा? कितना? 3.8/4, करीब करीब 1 के आसपास, 1 पॉइंट समथिंग होगा, क्योंकि ये भी तो वैल्यू 1.732 है, करोगे तो सब बड़ा ही हो जाएगा, तो ये करीब करीब 4 के पास ही जाएगा, हमारे मतलब 1 सेकंड से थोड़ा सा ज्यादा। एग्जैक्ट करके देखो जाते 1.732, तो बहुत पास आ रहा है। कैलकुलेशन करने आता है कि नहीं? ना डर डर के क्या करते हो, कर लिया करो इसको, कितना आएगा 1.05 आएगा, एग्जैक्ट करके देख लो, √3 1.732 रखे हैं, तुम भी रख दो और पास पूछोगे ना, तो मतलब हमारे हिसाब से टाइम लगभग लगभग, यदि ऑप्शन में अप्रॉक्स लिखा हो 1 सेकंड में मार के चले आएंगे। अच्छा 1 सेकंड बाद तो क्या हाइट नहीं निकाल सकते? अप्रॉक्सीमेट हाइट क्या आएगा y बराबर, अरे अप्रॉक्सीमेट बनाएगा करके देखो 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 सब देखो 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 ये बना है, ये अप्रॉक्सीमेट बना है 1 पॉइंट समथिंग आने वाला है, कितना आया तुम्हें बता ही दो, हमको भी आत्मा संतुष्टि हो जाए। कितना आया? अप्रॉक्सीमेट 1 ही रहे, हाँ मतलब 1 ही रह गया, तो अप्रॉक्सीमेटली 1, तो y निकल आएगा कि नहीं हमारी स्टूडेंट को? यदि बोलो y क्या हो गया, y तो 40 है, तो इससे लो चाहे इससे लो, y तो दोनों से नहीं आएगा, तो करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली लहर बना के लिखती है 40 into 1 minus half g into 1 का स्क्वायर मतलब 35। ये पूरा क्वेश्चन को हमने क्या दे दिया है? इज्जत। हटाएं इसको। अब इसको रिलेटिव करना होता तो शायद तुरंत हो गया होता तुम लोगों से। रिलेटिव में क्या कहोगे भाई कि जिस डायरेक्शन में क्या कहते हैं सेपरेशन होगा, जी लड़ाई लड़ रहे हैं मतलब कोलिजन कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में सेपरेशन है उसी डायरेक्शन में क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी होना चाहिए। ये दोनों में इसको रोक दे तो इसका सेपरेशन सुनाई दे रहा है, रोक दे माने रुक गया, कि कैसे चलेगा, किससे लड़ जाएगा? जो एंटी हो जाएगा ना, तो वो भी हॉरिजॉन्टल चलेगा। हॉरिजॉन्टल चलने का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए, तभी तो हॉरिजॉन्टल चलेगा कोई चीज। अरे एंगल पर चलता तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों होना पड़ता है। ए तुम लोग बुद्धिमान हो कि नहीं? अपने मुख से बोलते हैं, आ जाए। चलो अब टॉपिक पर। तो इसका मतलब है बड़े अच्छे से आप लोग ये कर सकते हो कि सर इधर 80 cos नहीं, इधर क्या आ जाएगा वर्टिकल, इधर क्या आएगा 80 sin थीटा, और इधर वर्टिकल कितना आ गया 40। क्या 80 sin थीटा 40 के बराबर है कि नहीं? तो sin थीटा कितना आ गया, थीटा क्या हो गया? अब थोड़ी जगह तो समझ में आएगा ना। एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन से फेंका गया, यदि वो एयर में लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एयर में लड़ रहे हैं, तो उनकी वर्टिकल वेलोसिटी, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम होगा। थोड़ी लिखेगा समझ आओगे ना, v1 sin थीटा 1 इक्वल टू v2। अच्छा इसका उल्टा भी सही होगा कि दो पार्टिकल को सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन से फेंक रहे हैं और उनका वर्टिकल एक साथ फेंक रहे हैं, दो पार्टिकल को सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन से फेंक रहे हैं और एक साथ फेंक रहे हैं। यदि उनका वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, तो क्या मस्ट है कि वो कोलाइड कर जाएंगे? क्यों मस्ट नहीं है? क्योंकि ये भी तो डिपेंड करेगा सेपरेशन क्या है। हम मान लो यहां से फेंके और दूसरा लंका से फेंके, लंका बेचू गेट से, समझ में आया? एक पार्टिकल यहां से फेंके, एक पार्टिकल बेचू गेट से फेंके, भले वर्टिकल वेलोसिटी सेम हो दोनों का, क्या कोलाइड कर पाएगा? क्योंकि उसके रेंज में नहीं आएगा, गिर जाएगा यहीं पर गिरेगा उधर।
तो इसका मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है कि उनके बीच का सेपरेशन क्या है और वेलोसिटी कितना है, उस रेंज में आ रहा है कि नहीं। एक दूसरे के रेंज में आएंगे तभी लड़ेंगे ना। तो इसलिए हम एक कहते हैं कि व्यूअर, ये कहते हैं कि जब क्वेश्चन दिया है लैंग्वेज में, व्यूअर इस बात सोचो कि तुम ही पढ़ने वाले हो, बहुत लोग इसको तैयार किए हुए हैं, तुम ना पढ़ो यहाँ वो अलग बात है कहीं से पढ़ के आए हो, लेकिन ये क्वेश्चंस दिए रहते हैं, सब पढ़े रहते हैं, तो लोगों को पता रहता है कि लड़कों को रटा होगा। इससे हॉरिजॉन्टल प्लेन से फेंकते हैं तो कोलाइड कर गया, तब उनका वर्टिकल वेलोसिटी सेम है। लेकिन यदि ये कह दे कि वर्टिकल वेलोसिटी सेम है, क्या मस्ट है कि वो कोलाइड करेंगे? सर ये डिपेंड करेगा कि उनके बीच का सेपरेशन क्या है और फेंकने पर क्या वो एक दूसरे के रेंज में है कि नहीं। समझ में आ रहा है क्या? ये थोड़ी है कि हम यहां से फेंके चाइना से फेंके कदे वर्टिकल वेलोसिटी सेम है जाके लड़ जाए, रेंज भी होना चाहिए ना। अरे थोड़ी क्लियर? अच्छा टाइम नहीं कर सकता है कि नहीं? जब थीटा आ गया तो बड़े आराम से 80 cos थीटा cos थीटा √3/2, तो ये हो जाएगा 40 √3 और ये कितना है 30। तो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन कितना हो गया 40 और हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा 40 √3 - 30। तो 40 √3 - 30 इनटू t, क्या 0 0 कट गया कि नहीं भाई? t बराबर कितना आ गया 4/4 √3 - 3। सॉल्व कर लीजिएगा, लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितना आ रहा है 1 सेकंड अप्रॉक्सीमेटली। लहर बना पढ़े थे ना साहब? आया दिमाग खुला थोड़ा? फिर चलो क्वेश्चन हटाएं। कल मूड में थे कि सब उड़ा दें, फिर क्वेश्चन दिया जाए। अब चलो ऐसा करते हैं, इसको कितने से फेंकते हैं जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। 50 से फेंकते हैं ना। पिछली में एंगल कितना था 53 था, इसमें एंगल ले लो 37। लड़ने के लिए ना पीछे वाले की वेलोसिटी ज्यादा होनी चाहिए आगे वाले से, वर्टिकल। चलो ये कितना कर दिया 50, ये कितना कर दिया 37। 37 क्या होता है जानते हो? तो चलो ठीक है, ये कर दिया 80 और ये एंगल कर दिया थीटा। मानो एक को फेंक रहे हैं टॉप से और एक विंडो से फेंक रहे हैं। एक कहां से फेंक रहे हैं टॉप से और एक कहां फेंक रहे हैं विंडो से। सुन रहे हो क्या क्या बोल रहे हैं? ये दूरी 100 मीटर है। एक टॉप से फेंके ना, कुछ समझ सकता है, टॉप से फेंका गया, ठीक उसी समय एक आदमी विंडो से फेंका एक बार। सुन रहे हो? और विंडो को कितना हाइट देते तुम लोग के कहने पर 60। अच्छा 60 मीटर विंडो से फेंका। एक को हम लोग ने छत से फेंका और एक क्या कहा विंडो। छत की हाइट 100 मीटर और विंडो की हाइट 60 मीटर। इसको फेंका 50 से 37 डिग्री एंगल पर और पूछा कि इसको किस एंगल पर फेंके विंडो से कि दोनों जाकर कोलाइड कर जाए। इतना मजेदार चीज है ना, एक उधर से फेंका एक इधर से फेंका, एक साथ फेंका हाथ कर जाके लग गया। लेकिन बताना ये कि किस थीटा पर फेंका गया कि दोनों कोलाइड कर जाए और कितने समय बाद कोलाइड कर जाए। टाइम भी निकालना है और थीटा भी निकालना है, दोनों एक साथ फेंके जा रहे हैं। थीटा 60 आएगा, तुम बहुत दिन से 60 के पीछे पड़े हो। A few minutes later. चले हम लोग। अब बताओ इसका इधर कम नहीं तोड़ सकते थे? इधर तोड़ के क्या आएगा 50। अच्छा एक मिनट पर अभी इस समय क्या कहोगे? कब लोग कोलाइड रिलेटिव से लगा रहे हैं, हम रिलेटिव से लगा रहे हैं। ये कब कोलाइड करेगा भाई? ये तब कोलिजन करेगा। नहीं कोलिजन कर रहा है तो इसका मतलब है इसका रिलेटिव वेलोसिटी भी वर्टिकल होना चाहिए। अरे वर्टिकल सेपरेशन है तो रिलेटिव वेलोसिटी भी वर्टिकल होना चाहिए। सर रिलेटिव वेलोसिटी वर्टिकल तब होगा जब हॉरिजॉन्टल में रिलेटिव वेलोसिटी 0 बराबर हो जाए, तो रिलेटिव वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल खत्म हो जाएगा 0, तब वर्टिकल रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेम माने 50 cos 37 cos 37.8 होता है। क्या ये 40 हुआ कि नहीं? क्या ये 80 cos थीटा हुआ कि नहीं? गधे डाटा वही सेट किए थे। और यहां क्या करोगे 40 = 80 cos थीटा। क्या बताओ cos थीटा निकल गया कि नहीं? कितना आया cos थीटा 1/2। थीटा कितना आ गया
इसका मतलब एक ही वर्टिकल प्लेन से फेंक रहे हैं और एक ही साथ, और दोनों जाकर लड़ गए, तो सर ये तभी संभव होगा जब उनका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम। क्यों? क्योंकि लड़ने का नियम ही हो गया कि जब भाई कोलिजन हो रहा है तो इसका मतलब है कि जो सेपरेशन है उसी डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी, सेपरेशन वर्टिकल है तो रिलेटिव वेलोसिटी वर्टिकल होना चाहिए। रिलेटिव वेलोसिटी वर्टिकल तभी होगा जब रिलेटिव हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जीरो। उसको जीरो कर दिया। मेरा क्वेश्चन का आंसर, ये तैयार हो? उड़ा देते तो मजा आता है ना? अब करो, ध्यान देना भाई, वो टीचर नहीं है कि जो पढ़ के आया है वो उड़ देना। दिमाग ठीक ठाक रहेगा, क्लास का रिस्पॉन्स ठीक रहेगा तो मैटर अच्छा जाएगा। नहीं जाएगा धीरे से कट कर दो। ठीक है, आ जाओ, चलें? यस सर। कई बच्चों को दिक्कत होता है क्या, ज्यादा टोकते टाकते हैं, खड़ा करते हैं, क्लास खिंचाता है, तो पढ़ने का है आते हैं। पढ़ने का मतलब क्या? जब नीचे आते तो क्या पूछते हो? जब आते हो इंक्वायरी करने तो क्या करते हो? यही ना पूछने आते पढ़ाई होता है कि नहीं, कितना बजे छूट जाता है, संडे को क्यों नहीं क्लास चलता है, वो भी चला जाइए। उसमें तो चाहते बहुत अच्छी पढ़ाई हो, लंबी पढ़ाई हो, खूब अच्छे से पढ़ाई हो, है ना, खूब टेस्ट भी हो। तो जब टेस्ट देने को कहेंगे टेस्ट छोड़ दोगे। टेस्ट कंबाइन जब शुरू होगा, अब्सेंट किए नहीं कि हम पहले क्लास के बाहर करेंगे, पहले से अल्टीमेटम है, ठीक है ना? आपका क्लास उस दिन तो क्लास अलाउ नहीं हो, टेस्ट देना अनिवार्य। हाँ, किसी को कोई बहुत इमरजेंसी है तो अपने पेरेंट्स से फोन कराएगा। किससे फोन कराएगा? मतलब पेरेंट माने पेरेंट्स हो, ठीक है ना? मतलब इतना नहीं टीचर समझ रहा तो इसका मतलब वो ये भी चेक करेगा कि पेरेंट्स है कि नहीं। एक कॉल से थोड़ी, तुम्हें बुद्धि तो मेरे पास भी है ना? 2-3 जगह नंबर से फोन कराओ, उसी नंबर पर अपने आप समझ में आ जाए। आ जाइए, टॉपिक पर आ जाओ, चले? सब लोग ठीक ठाक हो? अब अरे थीटा कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। अब बताइए, अब टाइम निकालना है, कितने टाइम पर लड़ेगा? ये बताओ, ये 100 मीटर है ना, ये 60 मीटर है ना, तो ये सेपरेशन कितना हो जाएगा? 40। कितने टाइम पर लड़ेगा, निकल आएगा कि नहीं बोलो? ये कितना लिखोगे? 80 sin थीटा। थीटा 60 डिग्री है तो sin 60 √3/2, मतलब ये आ गया 40 √3 आएगा। देख लो करके, ये 40 √3 और ये कितना आ जाएगा बोलो? इसका मतलब साफ हो गया, ये लड़ेगा क्योंकि ये वाला ज्यादा है और ये वाला कम है। और ये कितना है यहाँ पर? 40 है ना? 40 = 40 √3 - 30 × t। अरे ये तो अभी भी तुम लोग लगा के उठे थे। t बराबर कितना आ गया भाई? t = आ गया 4/4 √3 - 3। और ये करीब करीब 1 सेकेंड के बराबर है ना? ये करीब करीब 1 सेकेंड के बराबर। जब टाइम आ जाएगा तो क्या ये नहीं निकल आएगा कितनी दूरी पर लड़ा? यहाँ हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टल निकालोगे कि नहीं? कैसे निकल जाएगा हॉरिजॉन्टल? x निकल आएगा सीधे से, ux × t कर दो, किसी एक से, दोनों का तो ux से। समझ में आया? ये सब पढ़े थे ना? नहीं आया? तुम्हारे चेहरे पर कॉन्फिडेंस कमजोर है, खड़े हो जाओ। क्या दिक्कत है? कॉन्फिडेंस है? बैठो तुम।